सर आज 31 है। जिस तरीके से काशी, मथुरा, अयोध्या में धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, क्या स्टेटस है? हर पिछले साल तो रिकॉर्ड टूट गया था। देखिए, अगर थोड़ा सा पीछे हम जाएं तो अखिलेश जी का कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। उस समय का हाईएस्ट जो था पर्यटकों की आवक उत्तर प्रदेश में, डोमेस्टिक पर्यटक जो देश के पर्यटक हैं, वो लगभग 16 करोड़ थे सालाना। और इस समय हम लोग साल पूरा नहीं किए हैं, शायद नवंबर तक के आंकड़े, अक्टूबर तक के आंकड़े आए थे। उसमें 48 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक, यानी 3 गुने से ज़्यादा। अभी साल महोत्सव में किए, ये 60,000 करोड़ हम लोग करेंगे। और जनवरी की अगर बात करेंगे तो इस साल तो चूँकि कुंभ है, महाकुंभ है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जाएगा। इसके कई कारण हैं। पहला, किसी भी पर्यटक को उस प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज चाहिए, उसकी जीवन सुरक्षित रहे, उसका जो साख और संपत्ति है वो सुरक्षित रहे। नंबर 2, उस स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो। इन तीनों ही मामलों में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद जिस तरह का चाक चौबंद कानून व्यवस्था, लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की सोच बदल गई, परफेक्शन बदल गया, अवधारणा बदल गई। पहले उत्तर प्रदेश में घुसने का मतलब अराजकता, गुंडई, लफंगई, अफेयर, लूट। अब लगता है लोगों को सुरक्षित हम लोग हैं, हमारा जीवन सुरक्षित है, संपत्ति सुरक्षित है, नंबर 1। नंबर 2, रोड कनेक्टिविटी के दृष्टि से भी अगर करें तो हाईवेज हों, एक्सप्रेसवेज हों, गांव तक की सड़कें हों, उनका ज़बरदस्त तरीके से कायाकल्प होने का काम हुआ। एयर कनेक्टिविटी गुणात्मक रूप से बढ़ गई। उसके अलावा जो धार्मिक पर्यटन स्थल खासकर थे, कोई विधानसभा उत्तर प्रदेश का 403 में नहीं है जहां हम लोगों ने पर्यटन विभाग से बेहतरीन पर्यटन सुविधा दे करके एक डेस्टिनेशन कम से कम विकसित न किया हो। कोई विधानसभा नहीं। खासकर अयोध्या, काशी, मथुरा, ये तो बूम पे हैं। आज देश और विदेश तक का जो पर्यटक है उसकी चाहत है, जो भी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं उनकी चाहत है कहते भगवान राम के अयोध्या में दर्शन कर पाएँ, काशी कॉरिडोर में जाकर के किस तरह भगवान शिव का आशीर्वाद ले पाएँ। काशी का लोग कहते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी हुई काशी, मोक्ष की कामना करने के लिए अंतिम दिनों में आदमी जब मृत्यु के करीब अपने को मानता है तो महीनों सालों तक वहाँ प्रवास करता है, मेरी यही मौत हो, मेरा कल्याण हो जाएगा। मथुरा और वृंदावन में इस समय राधे राधे बोल रहा है। हम लोगों ने वहाँ के पर्यटन विकास के लिए जो योजना दी हैं और वहाँ का जो अलग से बना करके तीर्थ विकास परिषद, उसके डेवलपमेंट के लिए अभूतपूर्व रूप से काम किया है। उसका परिणाम है क्या दिल्ली तक का जो भी पर्यटक देश भर का है वो सर्वाधिक मथुरा वृंदावन में आता है। और आप देखेंगे पहले जहाँ पर्यटक ज़्यादा, कहाँ गोवा इस तरह के डेस्टिनेशन ढूंढता था, अदर स्टेट में जाता, लेकिन उत्तर प्रदेश धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से देश का सबसे ज़्यादा पसंदीदा प्रदेश बन गया है। ये बेहद खुशी है। और जब एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देता है। सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रोजी रोटी रोजगार देने वाला अगर कोई विषय है तो पर्यटन है। इसको डेवलप करने के लिए चूँकि माननीय प्रधानमंत्री का भी पूरा इसकी ओर निगाह है, माननीय प्रधानमंत्री के साथ साथ योगी जी स्वयं बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं कि पर्यटन के विकास के लिए। आगरा की क्या पोजीशन है सर? निश्चित रूप से आगरा में भी विदेशी मेहमानों की दृष्टि से आवक ज़्यादा है। और जो मेहमान हमारा मथुरा और वृंदावन में आता है उसका भी आगरा तक आना होता है। और ख़ास रूप से विदेशी पर्यटक, जो दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल के रूप में आगरा में है, आगरा का किला भी है, तो वहाँ के पर्यटक भी, काफ़ी विदेशी पर्यटक आगरा की ओर आकर्षित होते हैं। हमने वहाँ के लिए भी एक योजना नई भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि रात को 11 बजे तक पर्यटकों के लिए ताजमहलों को खोलने की योजना। आर्टिफिशियल लाइट में अब तो बहुत टेक्निक बढ़ गई है लाइटिंग की, उसमें रात को भी 11 बजे तक अनुमति यदि ASI दे देता है, अगर वो खुल गया तो गुणात्मक रूप से पर्यटन की और वृद्धि होने की संभावना है। लेकिन हम कह सकते हैं कि आज पर्यटन की दृष्टि से
और खासकर आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों से बेहतर स्थिति में सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन है और सर्वाधिक हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य राज्यों के मुकाबले में गुणात्मक रूप से पर्यटकों की आवक पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ी है और आगे आने वाले समय में कंटिन्यू बढ़ोतरी की ओर अग्रसर हो रही है। और अयोध्या, काशी और मथुरा तीनों ने पूरी तरीके से अपने बूम को देखा है। एकदम जबरदस्त बूम है। अब देखिए मथुरा अपने अयोध्या में अभी वीआईपी के दर्शनों के लिए वहाँ के ट्रस्ट ने मना किया है कि ना हम उन्हें कोई सुविधा नहीं दे पाएंगे, चूँकि इतनी ज़बरदस्त आवक है। और अब चूँकि साल का आज हम लोग 31 में हैं, आज आधी रात से 2025 शुरू हो जाएगा, आखिरी दिन है 2024 का। तो आज के दिन तो आप देखिए कि जितने भी हमारे खास रूप से अयोध्या, काशी और मथुरा में जिस तरह का जन सैलाब है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है और ये नया कीर्तिमान बनेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।